हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज जो क्लास 8 है उसका इंग्लिश का पेपर हो चुका है। तो एक्चुअली पहले तो जेके बोर्ड वालों ने पैटर्न चेंज कर दिया था 1 मंथ पहले कि अभी अलग टाइप का पेपर आएगा, बट मुझे आज पेपर देखा है मैंने इंग्लिश का, तो मुझे लगा कि पैटर्न ओल्ड ही फॉलो हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो आपका मैथ्स का पेपर है वो भी ओल्ड पैटर्न से ही आएगा। तो अगर ओल्ड पैटर्न से पेपर आया तो उसके जो लेसन्स हैं, मे बी जो चैप्टर्स हैं, वो ओल्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाएं। मतलब जिस तरह से पहले आता था पेपर वैसा ही आने की पॉसिबिलिटी है। और जो न्यू पैटर्न है उसमें जो चैप्टर्स ऐड हुए हैं आप उनको स्किप नहीं कर सकते, उनको बिना पढ़े नहीं जा सकते। चाहे अगर आपसे ज़्यादा नहीं होता तो थोड़ा जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप करके जाना, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप करोगे नहीं, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने खुद सिलेबस है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम आइडिया और एस्टिमेट ही लगा सकते हैं। बच्चा हम कोई गॉड और भगवान नहीं है, मैंने कोई पेपर डाला नहीं है, बट ऐसे गैस एस्टिमेट ही बता सकती हूँ। क्योंकि बच्चों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कुछ बताओ कैसा पैटर्न पैटर्न है, क्या है, हम क्या पढ़ें। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है ताकि बच्चों को थोड़ी हेल्प मिल सके। और जितना हो सकता है इतना इस वीडियो को फॉरवर्ड करना, शेयर करना, ताकि और भी बच्चों को हेल्प हो सके। क्योंकि इस टाइम सारे ही क्लास 8 के बच्चे डिस्टर्ब हैं टोटली, उनको पता नहीं चल रहा है। मतलब पहले ओल्ड पैटर्न था, एकदम से चेंज हो गया, फिर से ओल्ड हो रहा है। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और कन्फ्यूज़न हो रही है। तो मैं आपके सामने वीडियो का जो मेन था वो यही था कि मैं आपसे थोड़ा सिलेबस शेयर कर लूँ, आपको पता चल जाए। अब देखो, ये जो मैंने आपके सामने आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो इसमें जो चैप्टर्स हैं ये मैंने आपके सामने शो कर दिए हैं। जो स्टार्टिंग वाले 5 चैप्टर्स है ये आपके ओल्ड सिलेबस में आ रहे थे। ठीक है, 5 चैप्टर्स मतलब जिसमें से ज़्यादा आना था। और अभी जो न्यू पैटर्न हुआ उसमें लास्ट के जो 3 चैप्टर्स है ये क्या हो गए हैं, ऐड ऑन हो गए हैं। ठीक है, और मैंने चैप्टर्स के नाम एक साइड लिखे हैं और मार्क्स मैंने एक साइड लिखा है। वो मैंने इसलिए लिखा है ताकि ऐसा ना हो कि आप लॉन्ग लॉन्ग ही क्वेश्चन करते रहो और शॉर्ट क्वेश्चन करो ही ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये मार्क्स जो लिखा है, जैसे मेंसुरेशन है 3 और 4 का मतलब है कि 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस है और सिर्फ गेस बता रही हूँ कि आपको कि पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट से 5 चैप्टर हैं ये आपने अच्छे से करने हैं, इन्हीं में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने मेंसुरेशन चैप्टर को सबसे ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि मेंसुरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जो आपका न्यू पैटर्न था उसमें भी मेंसुरेशन आया था, अगर ओल्ड पैटर्न था उसमें भी मेंसुरेशन आया था। क्लियर, मेंसुरेशन के आपके 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं, वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और अगर एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो वो फॉर्मूला पूछेगा। जैसे हो सकता है रोम्बस का पूछ ले, उसके बाद सर्कल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, पेरीमीटर, फिर टोटल सरफेस, सिलेंडर का, कोन का, हेमीस्फेयर, मतलब जो भी होगा। मैंने सारी पीडीएफ सब कुछ मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपको नहीं मिल रहा है या आपको कन्फ्यूज़न हो रही है या कहीं से मिले, तो मैं फिर से आपको पूरे चैप्टर्स की पीडीएफ फिर से अपलोड कर दूँगी। अगर कहीं बच्चों को दिक्कत हो रही होगी तो मुझे कमेंट्स कर देना, तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो जो मेंसुरेशन है उसमें से 3 या 4 मार्क्स का, तो ये आपने पढ़ के जाना है, आज ही कर लो इसको। सेकंड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर आइडेंटिटीज। बच्चा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ पे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि पूछ सकते हैं। और जो आइडेंटिटीज़ हैं इसकी 4 ही आइडेंटिटीज़ हैं। जिसने अलजेब्रिक पढ़ लिया, जिसको अलजेब्रिक समझ आ गया, उसको फैक्टराइजेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो पहले 5 चैप्टर हैं जितना हो सकता है इतना इनको पढ़ के जाना। अगर पढ़े होंगे तो पास हो जाओगे।
ठीक है। अगर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते तो इम्पोर्टेंट कर लो। मैंने अपनी पीडीएफ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, टिक्की लगाई हुई हैं, टिक्स लगाई हैं। अगर पूरा नहीं कर सकते तो वो इम्पोर्टेंट करके चले जाना। मे बी आपकी किस्मत अच्छी होगी तो उसमें से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट लगाए हैं। उसके बाद जो 6, 7 और 8 चैप्टर है, ये न्यू चैप्टर है जो एडअप हुए हैं न्यू पैटर्न के हिसाब से। इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ से आएगा, अगर आया, ठीक है, तो ग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना। जो पावर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से जो यहाँ पे मैंने 6th रखा है, इसमें बच्चा एमसीक्यूज आने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं इसके। प्लेइंग विद नंबर में 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए मैंने इधर नंबर भी शो कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि उस चैप्टर में से 1 नंबर का 2 का आएगा। तो अब ऐसा ना हो कि लॉन्ग लॉन्ग करते रहो और 1-1 2-2 जो 1-1 1 के 2-2 स्टेप के क्वेश्चन हो वो आप स्किप ही कर दो, ठीक है। तो नीचे मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे हैं, वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 7, ये लॉन्ग में इनको करना अच्छे से, और ऑब्जेक्टिव में ये वाले करने हैं। जो फर्स्ट मेंसुरेशन है, क्योंकि मेंसुरेशन में फॉर्मूला पूछा जाएगा, सेकंड में कोई आइडेंटिटी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है उसमें फैक्टराइजेशन पूछ सकता है, कंपेयरिंग क्वांटिटी जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो सकता है, या किसी अमाउंट का फॉर्मूला पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फोर्थ में एमसीक्यूज ज़्यादा आने के चांसेस है, सिक्स्थ आ सकता है। ज्योमेट्री में एमसीक्यूज बहुत कम आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। जो 8 चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर, उसमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला 1 या 2 मार्क्स का, मतलब इस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये मतलब पैटर्न था। मैं सिर्फ एज्यूम कर रही हूँ कि ऐसा आ सकता है। अब देखो, मुझे भी नहीं पता है कि परसों के पेपर में वो किस तरह से डालेंगे, लेकिन ये है कि एक एस्टिमेट है, एक ओल्ड पैटर्न का और न्यू का भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगर आपको कोई सिलेबस में या कुछ इसमें कोई दिक्कत आ रही है, आपके पास मटेरियल नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं पता, तो मुझे बताना, मैं फिर से अपलोड कर दूँगी। लेकिन बच्चा इतने कम टाइम में मैथ्स को समझाना और उनकी एक्सरसाइज को सॉल्व कराना ये मुश्किल हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो कवर नहीं हो सकता। और अगर मैं आपको समझाऊंगी भी ना तो थोड़े टाइम पे आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इससे बेटर है जो आपने चीज़ें पहले करी हैं, समझी हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मैं समझा सकती हूँ, जैसे अलजेब्रिक की आइडेंटिटीज़ हो गई, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटीज़ बच्चों से याद नहीं होती हैं, उसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। फिर उसके बाद और कोई जो मुझे लगेगा जैसे इम्पोर्टेंट है, या मतलब वो चीज़ है, तो मैं थोड़ी चीज़ें आपको बता सकती हूँ, पर पूरा चैप्टर मैं सॉल्व नहीं करा सकती। अगर मैं कराऊंगी तो बच्चे को एक दिन में समझ नहीं आएगा, अगर वो आज समझेगा कल उसको भूल जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो बेटर यही है कि आपने जो पढ़ा है उसको बार बार सॉल्व करो, जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं उसको रिपीट करो, ठीक है। इतने कम टाइम में मैथ्स को सॉल्व करना, मैथ्स इट्स अ टफ सब्जेक्ट, उसको प्रैक्टिस से आता है वो। तो अगर आप चीज़ों को बार बार करोगे फिर आपको, हाँ, मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता सकती हूँ, जो कोई क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है उसको सॉल्व करा सकती हूँ, लेकिन पूरे पूरे चैप्टर नहीं हो सकते, वो नहीं कवर किया जा सकता सिलेबस, ठीक है। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, इम्पॉर्टेंट बता दिया, ताकि आप फालतू की चीज़ें ना पढ़ो। जो चीज़ ज़रूरी है सिर्फ उसी को पढ़ो, इम्पॉर्टेंट भी करके जाओगे तो भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करो। अगर आपको सिलेबस में कोई इंपॉर्टेंट है या कोई चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पता चल रहे हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से पीडीएफ सारे चैप्टर की फिर से अपलोड कर दूँगी, ठीक है। आज मैंने एक सब्जेक्ट की करी है, मैं बाकी सब्जेक्ट की भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सकता है उतनी मेरी वीडियो को शेयर करो ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके, क्योंकि मैथ्स का सब्जेक्ट है, बच्चों को कम आता है, तो मैं चाहती हूँ सारे बच्चे पास हो जाएं, किसी का भी मैथ्स फेल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो गॉड आपकी हेल्प करेगा।
तो प्लीज़ जितना हो सके उतनी वीडियो को शेयर करो अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को, ताकि उनकी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।